जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए आप सभी का स्वागत है। आज के लाइव सत्र को शुरू करते हैं। 2-3 दिन बाद आया हूँ, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण। राहुल, श्वेता, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है चर्चा करेंगे ज्योतिष के बारे में, एक ऐसे विषय की जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। धन्यवाद आपका आरती जुड़ने के लिए। अजित कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। और आज हम विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष के ऐसे विषय की जिसकी तरफ सभी व्यक्तियों का ध्यान रहता है और आप सब व्यक्ति भी ज्योतिष पे इसीलिए ही जुड़ते हैं। तो वो विषय हम आज ले रहे हैं और वो विषय है कि क्या जन्म पत्री में जो लिखा हुआ होता है उस पर विश्वास करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये आता है। कल में एक आरती जी, संतोष जी, गार्गी जी, भगीरथ, अशोक, रामनीत और भी जितने भी आप जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ध्यान से सुने, मैं आपके प्रश्न बाद में लूँगा। जो भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालने की ज़रूरत नहीं है रामनीत जी, मैं आपके प्रश्न लास्ट के समय में लूँगा। जब तक बीच में आप ध्यान से सुनिए। मेरा जो आज का विषय है वो है कि क्या जन्म पत्री में लिखा हुआ विश्वास किया जा सकता है या नहीं। जी हाँ, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कल मैं एक क्लास में जुड़ा हुआ था, वहाँ पे एक आचार्य जी थे, तो वहाँ पे किसी ने ये प्रश्न उठाया, यही प्रश्न। वहाँ पे एक ज्योतिषी भी थे, उन्होंने भी यही कहा सेम कि यस, ज्योतिष में विश्वास किया जा सकता है। लेकिन आचार्य जी ने वहाँ पर एक ऐसा उदाहरण दे दिया कि मेरी जन्म पत्री में, मतलब खुद आचार्य जी कह रहे हैं कि मेरी माता जी को ये लिख दिया गया कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर रहेगा और मूलों में पैदा हुआ है, ज़िंदगी में बहुत भटकेगा। जबकि वो आचार्य जी इतने महान आचार्य हो गए और बहुत बड़े विद्वान हो गए, तो उन्होंने एक ही स्वर से बोल दिया कि जन्मपत्र में लिखे हुए चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्योतिष के जो 2 भाग हैं, एक है गणित और एक फलित। तो उन्होंने तो गणित बिल्कुल सत्य है लेकिन फलित जो है काल्पनिक है। उनके मुँह से यह शब्द निकला। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या आचार्य जी आपने ज्योतिष का अध्ययन किया है या आपने फलित की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। क्योंकि मैं 30-35 साल से 35 साल से ज़्यादा से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें गणित और फलित दोनों ही सत्य हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैंने फलित की किताबें तो नहीं पढ़ी हैं, न गणित, जो क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है तो इसलिए वो सत्य है, क्योंकि वो सिद्धांतों पर खरा उतरता है जो जो हमारे ज्योतिषियों ने गणित के जवाब दिए हैं। आप जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो कृपया फॉलो भी कर लें और जो जो जुड़ रहे हैं वो कृपया ध्यान से सुने। आपके सभी के प्रश्न मैं लूँगा जो जो मेरे सामने आएंगे। तो उनका प्रश्न का जवाब जब इन्होंने कहा तो मैंने उनसे यही प्रश्न कहा कि आपने कितने फलित ग्रंथों का जो है अध्ययन किया है, या बिना अध्ययन किए ही आपने केवल अपने घर की ये किसी ज्योतिषी की जन्मपत्री में लिखी हुई बातें असत्य होने के कारण ये मान लिया कि जो ज्योतिष का जो कुंडली में लिखा हुआ फल है वो असत्य होता है, या मतलब वो विश्वास करने योग्य है। तो उनका यही जवाब था कि नहीं, मैंने वो नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। तो मैं फिर, आप बिना अध्ययन किए किसी विषय के बारे में नहीं कहना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज्योतिष के फलित के जो विद्वान हैं उनके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। मैंने कि पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ। बोले कि जो मतलब फलित के ऊपर जितना अध्ययन करते हैं और उसके बारे में उसको मैं करता हूँ, लेकिन जो फलित करते हैं उस पर मैं काल्पनिक ही समझता हूँ। तो मुझे इन बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं ज्योतिषी होने के कारण और इतना अनुभव करने के बावजूद कभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष का जो फल है वो पूरी तरह से गारंटी के साथ 100% सत्य होगा। अरे भाई, 100% की तो गारंटी ना कोई डॉक्टर लेता, ना कोई वकील लेता, और इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं लेता। यहाँ तक साइंस भी अपनी 100% की गारंटी नहीं लेता अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो सेम स्थिति ज्योतिष के फलित शास्त्र की भी है। फलित शास्त्र डिपेंड करता है ज्योतिषी की योग्यता पर। आपकी कुंडली में किसी ज्योतिषी ने अगर कुछ लिखा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें जैसा लिखा है वैसा ही फलेगा। पहले तो
जन्म कुंडली का फलित जो है ना इस तरह से नहीं लिखना चाहिए जिस तरह से जो ज्योतिषी लिखते चले आएंगे, ये बनेगा, ये करेगा, ये वो करेगा। अरे भाई, ये तो प्योर हो गया, उसमें इसने लिखी संभावना है, ये इसका योग है। ये चीज़ें लिखने से ज्योतिष सही मानी जाती है। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे योग मिल जाते हैं को कुंडली में कि हाँ ये तो 100% सत्य हैं ही है, 100% नहीं कि 100% सत्य है, तो वहाँ आप लिख सकते हो कि ये ऐसी घटना इसमें घटेगी, वो हो सकता है। लेकिन कभी भी नेगेटिव चीज़ें तो कुंडलियों में लिखनी ही नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसमें अननेसेसरी माता पिताओं को टेंशन हो जाता है। और जबकि व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करता है तो वो नेगेटिव चीज़ें ऐसे ही निकल जाती है, पता भी नहीं चलता और बड़े आराम से निकल जाती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य आज के इस वक्तव्य का ये था कि जन्म कुंडली में लिखी हुई बातें सत्य होती हैं या असत्य होती हैं। मैं ये कहूँगा कि वो सत्य भी होती हैं और असत्य भी होती है। ये पूरी तरह से ज्योतिष की योग्यता पर निर्भर करता है। हमारे आचार्य मनीषी, बाराहमिहिर, आर्यभट्ट, लगध मुनि, कितने ही उत्तर कालामृत के कालिदास, ये सारे लोग इतने महान ज्योतिषी हुए हैं कि उन्होंने जो जो प्रिडिक्शन किया है वो बिल्कुल पूर्णतः फलित साबित हुआ है। तो कारण उनकी साधना, उनकी योग्यता और उनके अनुभव, उसके आधार पर उन्होंने इसका वो प्रेडिक्शन किया। अब बात करता हूँ मैं आज के संदर्भ की। आज का हमारा विषय है कैरियर। कैरियर का जो भी हम देखते हैं वो दसम भाव से देखते हैं। जन्म कुंडली का दसम भाव आपके प्रोफेशन और आपकी आय के ऊपर प्रकाश डालता है। तो इसमें अगर किसी के कैरियर में, मतलब किसी के दसम भाव को किसी पाप ग्रह जो प्रभावित कर रहे हैं और शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और दसम भाव पाप प्रभाव में है, दसम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, दसम भाव का जो स्वामी है वो शत्रु घर में है या नीच राशि में है या ऐसे जगह में बैठा हुआ है कि जहाँ पे दसम भाव की हानि हो रही है, तो उस व्यक्ति को कैरियर के जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति ये कह देगा कि दसम भाव अगर प्रभावित है पाप ग्रहों से तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम होगी ये वर्ड नहीं करना है, परंतु पुरुषार्थ एक ऐसी चीज़ है कि वो प्रॉब्लम होते हुए भी वो व्यक्ति बहुत अच्छे प्रोफेशन से अपने लाइफ को चला सकता है। मेरे पास आप सभी लोगों के बहुत से प्रश्न आते हैं कैरियर से संबंधित कि मेरे को जॉब लगेगा कि नहीं, कि मेरी कुंडली में मेरे भविष्य के बारे में क्या कहना है, मैंने एक एग्ज़ाम दिया है वो एग्ज़ाम का फल रिजल्ट आएगा कि या नहीं। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ आप लोगों से कि ऐसे रिजल्टों के ऐसे प्रश्न क्यों करते हो आप लोग कि मैंने एग्ज़ाम दिया मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, उससे क्या हो जाएगा जानने से, क्योंकि आपका 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो जो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति एग्ज़ाम दे के आता है अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, एग्ज़ाम हॉल छोड़ने के तुरंत बाद उसको पता चल जाता है कि मैं पास हो रहा हूँ का फेल, क्योंकि वो इतने उत्साहशील और उद्यमी व्यक्ति होते हैं वो बच्चे कि उनको पता है कि पिछले साल कहाँ कट ऑफ था, उससे पहले कहाँ कट ऑफ था, उससे पहले कहाँ कट ऑफ था और इस बार मैंने कितना करके आया हूँ, मेरा स्थिति कहाँ पहुँच रही है, वहीं पे वो उसका रिजल्ट आता है अगर ये पारदर्शी तरीके से हो। जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, आप कौन कहेगा कि ये पारदर्शी तरीके से हुआ है? आप सब लोगों ने देखा होगा कि उसमें 63 लोगों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। अब उसमें ज्योतिष क्या करेगा ऐसी स्थिति में? बताइए, आप कैसे प्रेडिक्शन करेगा उस एग्ज़ाम के बारे में? चाहे कितना भी पुरुषार्थ बच्चे ने किया हो, कितना भी पढ़ा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जब जिस तरह से पेपर लीक हो करके 720 लोगों के 63 लोगों के 720 नंबर आ जाते हैं तो उसमें क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम बात कर रहे हैं कैरियर के बारे में। तो जो भी व्यक्ति आज जो प्रश्न करना चाहें अपने कैरियर के बारे में, वो अपनी कुंडली यहाँ पर डालेंगे और मैं उसके बारे में संभावनाएं बताऊंगा कि आपकी कुंडली में संभावना क्या है। करना आपको ही पड़ेगा, पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। कुंडली आपको चिल्ला चिल्ला करके बोलती रहेगी आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है, आप राजयोग है और आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो पूरे महानुभाव हैं, कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन आप पैदा हुए एक मध्यम परिवार में या एक गरीब परिवार में, तो और आप बोलो कि हो जाएगा अपने आप, कहीं से गढ़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो इसकी 0% संभावना रहती है। 0%। लोग भी, बहुत से लोग आते हैं कि मेरे को गढ़ा हुआ धन मिलेगा, लॉटरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो कोई करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति होता है जिसका तर तीव्र प्रारब्ध जो पिछले जन्मों के कर्म के कारण इस जन्म में आ गया कि वो एक टिकट खरीदा और वो करोड़पति बन गया। लेकिन ये हर व्यक्ति के साथ नहीं है, और उस व्यक्ति का पता लगाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो लोग लॉटरी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, गढ़े हुए धन के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, वो बिल्कुल लगभग असत्य ही साबित होता है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते और वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे भी उनका पुरुषार्थ कम होने के कारण कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जिनकी कुंडली में पूर्ण योग है, आपका जॉब लगने का, आपके बहुत अच्छा दसम भाव है, लेकिन उनका फोकस और उनका पुरुषार्थ बहुत कम है, तो कुछ नहीं होता है। और जिनका कम योग है और वो दिन और रात पुरुषार्थ करते हैं, तब भी वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। फर्क इतना पड़ता है कि दसम भाव अगर किसी का स्ट्रांग है तो उसको कम पुरुषार्थ करके उत्तम जॉब मिल जाता है, लेकिन जिसका थोड़ा सा कमज़ोर है उसको ज़्यादा पुरुषार्थ करके उत्तम जॉब मिलता है। इतना ही फर्क है, बाकी इसमें ज़मीन से आसमान हो नहीं सकता। मैं इतना कहना चाहता हूँ। इसी के साथ आज का जो चर्चा पर मैं विराम करता हूँ, और आपके प्रश्नों के जो भी आ रहे हैं, आपके प्रश्न लगातार कंटिन्यूस, उन प्रश्नों को मैं अब लेना शुरू करूँगा। और जिसमें बालाजी, प्रसन्नजीत जी, साक्षी जी और जितने भी आप जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। और इसमें एक प्रश्न आया हुआ है साक्षी जी का, 21/3/1999। एक बात का ध्यान रखिए, जिन लोगों का प्रश्न यहाँ डाल रहे हैं वो प्रश्न अत्यंत आवश्यक रूप से ही लिखें। अब जैसे साक्षी जी ने लिखा है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ और इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब आपके पुरुषार्थ के कारण लगेगी। कुंडली में योग है नहीं है, बनाए जा सकते हैं कुंडली में योग। कुंडली में कुछ भी नहीं हो, तुम भी नहीं हो, तब भी आप दिन और रात मेहनत अगर करते हो तो उसका फल तो आपको मिलना ही है। फिर भी मैं साक्षी का प्रश्न ले रहा हूँ, 21/3/1999। लोग ऐसे प्रश्नों से बचें कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। पहले अपना फोकस करो, 2-4 एग्जाम दो, 4-5 में फेल हो, उसके बाद फिर मेरे सामने ये प्रश्न रखो कि मेरी कुंडली लगेगी कि नहीं। क्या मतलब है इस तरह से प्रश्न रखने का? अगर आप दें तो उसका फिर लिखो इसमें कि हाँ मैंने 4 एग्जाम दिए, पास नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ होती है ज्योतिष में देखने के लिए। सिर्फ केवल यहाँ पे चलो फ्री में आपको क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है तो चलो पूछ लेते हैं, ये जिज्ञासा के लिए कृपया दूसरे के समय को नष्ट मत कीजिए। 3 बार टीचर का एग्ज़ाम दिया, ये हुई ना बात। इस तरह से साक्षी टीचर की तैयारी कर रही हूँ, 3 बार एग्ज़ाम दिया, उसमें आपकी पूरी नहीं हुई है, दोबारा से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। मैं इस तरह से आप पूरा प्रश्न लिखा करिए, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ ये केवल इसलिए नहीं आए हैं कि मैं रख लूँ। तो साक्षी जी का पूरा प्रश्न दोबारा से 21/3/1999, और समय है 5:57। 21/3/99 और समय है 05:57 मॉर्निंग, और प्लेस है इनका हिंडौन, राजस्थान का, राजस्थान, हिंडौन, HINDAUN, हिंडौन। देखिए, जब भी कभी आपकी कुंडली, आप कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, जिससे आपको सामने वाले ज्योतिषी के बारे में पता चले कि हाँ ये कितना जानता है। क्योंकि ऐसे ही कुंडली दिखाने लग जाए और वो बोले नहीं आपकी कुंडली में योग नहीं, किस कारण से नहीं है तो बताओ। तो मैं कभी भी जब भी आपकी कुंडलियों का यहाँ डिस्कस करता हूँ तो मैं पूरे पॉइंट्सों का बड़े विस्तार से डिस्कशन करता हूँ। आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है, आपकी राशि मेष है, और आपके केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, ना शुभ है ना पाप है। लेकिन आपका कुंडली का जो शुक्र ग्रह है वो योग कारक है, और योग कारक हो करके शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मंगल रेट्रोगेट होकर के आपके नवम भाव में है, और 3 ग्रह जो है दूसरे भाव में है, मरकरी, सूर्य और जुपिटर। अष्टक वर्ग में आपके दसम भाव में 30 पॉइंट मिले हैं, और 11वें भाव में 34 पॉइंट मिले हैं, और फिर लग्न में 36 हुए हैं। तो ये आपका
मैं ग्रहों को भी देख रहा हूँ, अष्टक वर्ग को भी देख रहा हूँ, आपके योग और राजयोगों को भी देख रहा हूँ। इन सारे चीज़ों को देखते हुए जब आपने टीचर की बात की, तो टीचर का जो कारक है वो है गुरु और बुध। गुरु और बुध दोनों एक साथ दूसरे भाव में, धन भाव में बैठे हुए हैं। तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपको जरूर मिलेगी टीचर की नौकरी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी बुध है, विद्या का स्वामी, लेकिन दसम भाव का स्वामी मंगल है। और मंगल बोलता है पुरुषार्थ, मतलब साहस, और आपका कितना क्रिएशन आपने किया है। और मंगल आपका क्योंकि रेट्रोग्रेड है और राहु के साथ नवांश कुंडली में बैठा है, तो ये इफ्लेक्टेड है। तो मंगल जहाँ इफ्लेक्टेड हुआ तो आपके पुरुषार्थ में कमी आ रही है। गुरुजी कोई चांस है कि मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे चांस है, पुरुषार्थ कम हो रहा है आपका। मैं और भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, फोकस कीजिए एक पर फोकस कीजिए, दूसरों पर कीजिए, मल्टीपल काम कीजिए। किस में जॉब बेटर रहेगा, किस में ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब और किस में, और किसकी कर रही हैं आप? तो इसकी कर रही हैं आप, तो टीचर की कर रही हैं ना, टीचर में या कोई और। हाँ, देखिए आपका दसम भाव का सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है, लेकिन वहाँ भी आपके उत्साह की और इसकी कमी आ रही, तो वहाँ भी आपको करना पड़ेगा। तो समस्या आपकी ये है कि दोनों जो जॉब आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड को, उसका स्वामी आपका मंगल है, और विद्या से रिलेटेड जिसका स्वामी बुध और गुरु हैं। बुध और गुरु स्ट्रांग हैं, ठीक है, लेकिन उनका दसम भाव से किसी का भी कनेक्शन नहीं बन रहा, इसलिए आपको देरी हो रही है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दसम भाव से बुध और गुरु का संबंध नहीं होगा तो वो कभी टीचर नहीं बनेगा। नहीं, 100% बनेगा, इसमें कोई बात की दो राह नहीं है। आप अपना एग्ज़ाम फिर से दीजिए और इस बार थोड़ा पूरा फोकस होके दीजिए, पूरा उत्साह करके दीजिए। कुंडली में पूरे योग हैं और ये डिपेंड करेंगे आपकी मेहनत के ऊपर। पढ़ाई में अच्छा मन लगे, उसके लिए क्या करें? हाँ, आपका इष्ट देव जो भी है उनसे प्रार्थना करें, और क्यों पढ़ाई में मन लगाने की सरस्वती देवी है, सरस्वती देवी का अनुष्ठान करें। और सरस्वती देवी का जो मंत्र है, सबसे पहले ओम ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः ये है, या जो या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रा से, ये श्लोक का उच्चारण करके आप जो पढ़ाई में बैठे डेली, और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में अपनी पढ़ाई करें। आपका मुंह नॉर्थ या उत्तर दिशा में होना चाहिए, और समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो, और हवा को आने जाने के लिए उस जगह पे हो, शांति का वातावरण हो, कहीं से शोरगुल न हो, ऐसी जगह पे पढ़ाई करने में मन लगता है। और पढ़ने का जो समय है वो मॉर्निंग में सुबह होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में सब कुछ होगा। पूर्व या उत्तर दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। तो मैंने चलो आपका प्रश्न लिया, अब अगला प्रश्न लेता हूँ। कुंडली में जो भी मेरे सामने होगा, आप ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना कि मेरा रह गया, मेरा नहीं आया, मेरा किसका आ गया। रामनीत साहब 16 फरवरी 2004, रमानीत 16 फरवरी 2004, 16 फरवरी 2004, 8:55 PM, ओके, रात का 20:55, और पंजाब अमृतसर का आपका जन्म है। पंजाब और अमृतसर, अमृतसर, पंजाब अमृतसर। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? USA और ऑस्ट्रेलिया का नहीं मिला, जर्मनी का मिल सकता है वीज़ा, और कब? देखिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए कुंडली में कि आपका विदेश जाने का योग है कि नहीं। आपकी कुंडली कन्या लग्न की है और आपकी राशि जो है धनु है, ठीक है। और धनु राशि से इस समय पे 1 2 3 तीसरे में शनि चल रहे हैं, और अभी चौथे भाव में अगले साल से आएंगे, ठीक है। और आपको महादशा सूर्य की चल रही है और उसमें अंतर चल रहा है राहु का।
राहु बैठा है आपके 8वें घर में और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं आपके कुंडली के 6ठे घर में, और सूर्य आपके स्वामी हैं द्वादश भाव के। तो द्वादश भाव में चर राशि होना विदेश सेवा के योग बनाता है। द्वादश भाव का स्वामी ग्रह अपने घर से जितना दूर रहेगा तो विदेश जाने का योग बनता है। यहाँ पे बहुत दूर है, 7वें भाव में बैठा हुआ है, मैक्सिमम दूरी पर है जितना होना चाहिए। तो और लेकिन ये शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, मतलब शनि की राशि में। शनि सूर्य का शत्रु है, परंतु सूर्य शनि का शत्रु नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो अपने मतलब शनि अपने पुत्र की राशि में बैठा है। तो ये योग तो आपका बता रहा है कि आपका विदेश में वीज़ा जरूर लगेगा। अब किस कंट्री का लगेगा? ये सूर्य है पूर्व दिशा का स्वामी, शनि है पश्चिम दिशा का स्वामी। तो आपने अप्लाई कर लिया कहाँ कहाँ का, USA, पश्चिम और ये वगैरह का। तो पश्चिम और पूर्व के बीच में जो कंट्री है उसके बीच में आपका जैसे जर्मनी का आ रहा है, तो जर्मनी का काफ़ी मतलब चांसेस आपके बनते हैं। तो ये कुंडली से एग्जैक्ट बताना कि कौन से देश का लगेगा बहुत मुश्किल है। इसमें केवल डायरेक्शन बताई जा सकती है और दूरी बताई जा सकती है। तो ये क्योंकि सदूर में जा कर के USA हो गया, वो नहीं हुआ। मैक्सिमम वाला रीजन बिहाइंड उसके हैं, लेकिन उससे पूर्व में जो भी और कंट्री पड़ रहे हैं उनके चांसेस आपके बन रहे हैं। लगे रहिए, आपको मिल जाएगा आपका वीज़ा। अगला प्रश्न लेते हैं। और गगन जी और कौन कौन है? लोकेश जी। लोकेश जी क्या कह रहे हैं? 6 जुलाई 1980 आपका लेते हैं लोकेश जी। लोकेश 6 जुलाई 1980, 067/1980। जन्म कहाँ का है आपका? 10 PM दिल्ली का, 22 और दिल्ली, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली। यस, लोकेश आपकी कुंभ लग्न है। क्या कह रहे हैं आप? इंटरव्यू क्लियर हो गया। और क्या बोले हैं? ज्वाइनिंग कब तक होगी? कंपनी नेम कंडेंट नोएडा। तो एक सारे इंटरव्यू पूरे हो गए आपका? कॉलेज से प्लेसमेंट के इंटरव्यू हैं या अलग से? बताएं ज़रा। जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सोनिका जी आपका भी धन्यवाद। डिफरेंट है, पहले से किसी कंपनी में काम करते हैं, चेंज कर रहे हैं, या पहली कंपनी है? पहले से काम करके आप चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? या पहले से अभी चेंज करना चाह रहे हैं, या बिना जॉब के बैठे हैं? ये सारी चीज़ें बताएं। चेंज कर रहे हैं, अभी भी जॉब में हैं, नोटिफिकेशन नहीं दिया अभी आपने, क्योंकि ऑफ़र लेटर आने के बाद ही होना चाहिए। बिना जॉब के हैं, अच्छा ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुंडली, आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है। आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है और मेष राशि आपकी है। और इस समय पे आपको मंगल की महादशा चली है। मंगल में चल रहा है शुक्र का अंदर, जो आपको 29 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। शुक्र आपका राजयोग कारक के 4थे भाव में बैठा हुआ है। 5 जून 2024 से मरकरी का प्रत्यंतर भी शुरू हुआ है। मरकरी आपका 5म भाव का स्वामी बैठा है, जिसने आपके जॉब को क्लियर करा दिया, मतलब इंटरव्यू वगैरह को क्लियर करा दिया है। तो 4 अगस्त 2024 से पहले 5 जून 2024 के बाद आपका ज्वाइनिंग पक्का लिखा हुआ है कुंडली के हिसाब से। आपकी होनी है कुंडली अच्छी। ये जो आपका जो ऑफ़र लेटर है बहुत जल्दी आने वाला है भाई, आप ये कह सकते हो। बस खुश रहिए, मिठाई खाइए और अपनी खुशी मनाइए, और भगवान जी को थोड़ा प्रार्थना करते रहिए कि जल्दी से आ जाए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, हनुमान जी, विष्णु जी, शिव जी, उनका नाम जप करते रहो और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाइए कि मेरा जल्दी से आ जाए, क्योंकि बिना जॉब के हों जल्दी से आए, हो जाएगा। जसप्रीत जी, लोकेश जी, साक्षी जी, विशाल जी, दिशा जी, स्पंदना जी, सभी आप मेरे को फॉलो कर लीजिए कृपया। और किसी का प्रश्न है तो अपनी कुंडली डालिए।
अभी रमानियत, लोकेश और साक्षी, 3 के हमने जो है आज कुंडलियाँ ली हैं। और किसी को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछना है, देखिए केवल जिज्ञासा के लिए प्रश्न करना ठीक है। जैसे अभी तीनों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एक बिना जॉब के हैं, एक ने 3 बार एग्जाम दिया उसका पास नहीं हो रहा, और दूसरे ने भी यही किया। केवल कोई ये मेरा भविष्य जानना है, या मेरा शादी कब होगी, या मेरा जॉब कब लगेगा, एग्ज़ाम कोई दिया नहीं है, तो वो कृपया अवॉइड करें। हाँ जी, राम राम गुरु जी, कीर्ति जी राम राम। आचार्य आपके भी धन्यवाद। क्या है, गुरजंत रूपनगर से, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पड़ा हुआ है, प्लेस भी पड़ा हुआ है, आपका क्या आवश्यक कार्य है वो तो बताइए, उसके बाद मैं आपकी कुंडली लूँ। प्रकाश जी आपको भी धन्यवाद है, और आप सभी को बार बार धन्यवाद है। रमानित जी फॉलो करने के लिए बहुत धन्यवाद। लव मैरिज क्यों नहीं हो रही गुरजंत, क्यों, कितनी बार ट्राई किया? लव मैरिज, ये लव मैरिज का सिस्टम बड़ा ख़राब चला है भाई। क्या माता पिता से पूछा आपने जिससे भी आप शादी करना चाह रहे हैं, कितने दिन का लव होता है? फैमिली नहीं मान रही, हाँ क्यों नहीं मान रही पूछिए आप। एक ही सेम कम्युनिटी में है या अलग कम्युनिटी में, क्योंकि आजकल ये जाति का भी बड़ा लफड़ा चल रहा हुआ है। ये बहुत सुंदर लगता है सुबह सुबह ये पीने में। यह है आपका अमरूद के पत्ते, और इसमें रात का भिगा हुआ जीरा और धनिया, ये सुबह सुबह पिएंगे तो बड़े स्वस्थ रहेंगे। लव मैरिज क्यों नहीं हो रही गुजरात, फैमिली नहीं मान रही। गुरुजी मेरी मम्मी की लाइफ में क्यों हर टाइम टेंशन रहती है? ये तो सबको टेंशन रहती है कीर्ति जी। आप उनको बोलिए कि पूरा सत्संग ज़्यादा सुने, प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग सुने, और बड़े बड़े जो योग प्राप्त, आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारा सत्संग मिलता है, उसमें ज़्यादा समय बिताएं और भगवान के नाम का जप करें। टेंशन अपने आप दूर भाग जाएगा। अपने को व्यस्त रखें। जिनको पास खाली समय होता है उनको ज़्यादा तनाव रहता है, या फिर ऐसी चिंताएं घेर लेती हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सब कुछ होता रहता है। ईश्वर ने यहाँ पे जब जन्म भेजा है तो हमारा पूरा इंतजाम करके पहले भेजा है। आप देखो कितना आश्चर्यजनक है, बच्चा गर्भ में आता है उसी समय से उसके खाने का इंतजाम पहले से तैयार करना शुरू कर देता है भगवान, और जब बाहर आता है तो सबसे पहले उसको खाने का इंतजाम मिलता है, और वो भी ऐसा खाना कि न मीठा न फीका, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, उसके बिल्कुल माखूफ बना करके माता जी का दूध उसको दिया जाता है, और वो इतना कारगर होता है कि उसको अमृत बोला गया है। साइंस में ये दिया गया है कि अगर माँ का दूध बच्चे को पिला दिया तुरंत वाले को, तो उसके सारे जितने भी जो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कीटाणु वायरस, सब की रक्षा वो माता का दूध करता है। ये किसने बनाया? भगवान जी ने बनाया। जब भगवान जी ने आने से पहले ही हमारा इंतजाम कर दिया, तो सोचो जब आने के बाद जब हमारे हाथ पैर और ये सारा शरीर चलने लगता है, तो फिर क्या वो हमको भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान ने यहाँ भेजा है, सबको हवा पानी जल फ्री का दे रहा है ना। आपको देखा होगा आपने कोविड के टाइम में थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन की खत्म हो गई तो कितने लोग जो है चले गए पूरा तरह। लेकिन भगवान ने जो है जो ऑक्सीजन दे रखी है वो उसका ना कोई टैक्स लेते, ना कोई पैसा लेते, ना कुछ लेते, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति धन्यवाद नहीं है। 5 मिनट के लिए आपकी ऑक्सीजन बंद हो जाए सब पता चल जाएगा। तो जब इतना बड़ा दयालु जो बरस रहा है हर समय कि हमारी एक एक सांस का वो रक्षण कर रहा है, तो फिर तनाव किस बात का? अरे कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, कोई बात नहीं, जो मिल गई हैं उनको पूछो, वो भी यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। अगर इस तरह का सत्संग कहीं पे जाके सुने तो तनाव अपने आप शांत हो जाता है। आप एक चीज़ मान के रख लें कि जो व्यक्ति यहाँ आया है उसे जाना है, अवश्य अवश्य जाना है। किसी को 4 दिन पहले जाना है, किसी को 4 दिन बाद में जाना है। और ये भी श्योर है कि जो व्यक्ति यहाँ कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, एक सुई बराबर लेके नहीं जाने वाला है। एक झटके में सब यहीं छोड़ जाएगा। कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, करोड़ों अरबों लाखों पूरा मतलब ढेर भर दो, लेकिन एक झटका ऐसा आएगा कि वो सब यहीं छूट जाएगा, 2 मिनट में चला जाएगा। फिर चिंता किस बात की है?
अरे अपना पुरुषार्थ करो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण भी तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। फलों को छोड़ दो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप देंगे न देंगे उनकी चिंता है। लेकिन ये इतना श्योर है कि आपको 2 वक्त की रोटी और 2 कपड़े और रहने के लिए स्थान, ये 100% मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। जितने भी संसार के अंदर सारे व्यक्ति हैं उनके पास ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के पास रोटियां नहीं है, लेकिन उसके कारण वो पिछले जन्म के कर्म हैं, जिसके कारण उनको बुद्धि इस तरह की बनाई गई है कि वो अपना काम भी नहीं करते। नहीं तो आज के ज़माने में 2 रोटी कमाना एक 4 हाथ पांव वाले व्यक्ति के लिए मेरे हिसाब से कठिन नहीं है, मेरे हिसाब से कठिन नहीं है। कोई भी काम कर ले जा करके तो 2 रोटियां मिलकर काम कर लेता है आदमी। और कपड़े भी मिल ही जाते हैं कहीं पे जा करके, आज जा तो आजकल दान में, और सभी लोग अपने पुराने भी वस्त्र कहते हैं। तो इतना गरीब तो कोई है नहीं, इसने जितने गरीब बहुत हैं तो वो आदिवासी वगैरह वहाँ पे, तो वहाँ पे भी सरकारें बहुत काम कर रही हैं, वो ईश्वर की प्रेरणा से सब काम चल रहा है। इस वजह से अपनी माताजी को बोलें कि जो भी चिंता है उसको छोड़ दो, पीछे ख़त्म करो। टेंशन जिस बात का टेंशन है वो टेंशन हमारे यहाँ से जाने के बाद तुरंत समाप्त हो जाता है। और जाना ज़रूर है, और चीज़ यहीं से छोड़ के जानी है, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं। जो आएगा वो हमारे भाग्य में है, वो झक मार के मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है उसके आप कितनी भी चिंता करते रहो, दिन रात रोते रहो, कुछ भी करते रहो, तब भी नहीं मिलने वाला, ये श्योर है। और जो मिलना है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और जो छीन के ले जाना है जिस व्यक्ति को, वो अवश्य छीन के ले जाएगा, ये है। तो उसमें चिंता की बात नहीं। अपना पुरुषार्थ करो, भगवान पर भरोसा करो, व्रत करो, त्योहार करो और कीर्तन करो, आनंद से रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। क्या प्रॉब्लम है बताइए। भाग्य तो हमारे कर्मों का फल ही होता है ना। आचार्य जी आप भाग्य को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते। हम भाग्य को ही मानते हैं, पुरुषार्थ को ही मानते हैं। केवल भाग्य को जो मानता है वो कायर पुरुष है, केवल भाग्य को मानता है। भाग्य के बिना कुछ है ही नहीं। और भाग्य कौन बनता है? हमारा पुरुषार्थ, हमारे पिछले जन्म के कर्म। जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, जो फल देने के लिए जो उद्यत हुए, वही तो भाग्य है। उसी से को तो प्रारब्ध बोलते हैं, समझ रहे हैं आप। तो भाग्य को मानना न मानना जैसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य का जन्म आ गया, या किसी भी जीव जंतु का जो जन्म हो गया, वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों से ही भाग्य लेकर के यहाँ पैदा हुआ है। और बिना भाग्य के तो कोई व्यक्ति यहाँ पैदा हो ही नहीं सकता। ये निश्चित है कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उसके माथे पर चिपका दिया कि अमुक अमुक दिन आपको ये चीज़ें मिलेंगी, अमुक अमुक दिन आपको ये चीज़ें खो जाएंगी, ये निश्चित है। अब उन चीज़ों को लेकर के दिनों रात टेंशन में रहे कि भाई मेरे भाग्य में तो ये लिखा है, अरे उससे क्या लेना देना। वर्तमान है ना आपके पास, वर्तमान में कर्म करो और उसको सही करो। भाग्य को, वर्तमान के कर्मों से भाग्य को सही किया जा सकता है। भारत जी, हार्दिक जी नमस्कार। मेरा राशि बताएं कैसा है, मत पूछिए। हिमांशु जी दोपहर गोरखपुर में, क्या प्रश्न है आपका? भारत जी मथुरा से रहने वाले हैं, मेरे घर से। रौनक, हिमांशु, अनिल, हार्दिक। आचार्य जी मेरा समय कैसा चल रहा है? सबका समय अच्छा चलता है, चिंता मत कीजिए, अपना पुरुषार्थ करते रहो, बिल्कुल ठीक रहिए। अगर कोई बहुत ही आवश्यक आपको पूछना है तभी आप प्रश्न कीजिए। देखिए ये ज्योतिष केवल टेस्टिंग के लिए और मजाक के लिए ये नहीं बनाया भगवान ने। ये इसलिए बनाया है कि आपको बहुत समस्या हो गई है कि मैं जी नहीं सकता, बड़ी परेशानी है, सारे पुरुषार्थ कर लिए उसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तब ज्योतिष बनता है। सिर्फ ये नहीं कि एक बार गया एग्ज़ाम दिया और अपने तैयारी किया, नहीं फेल हो गया, बोला अरे मेरा ज्योतिष खराब है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कोई भी। भारत बहुत आवश्यक है, मेरा जीवन बदल सकता है। क्या आवश्यक है अपना प्रश्न लिखिए आप, उसके बाद हम आपकी कुंडली देखते हैं। बताइए भारत। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, करते रहिए। एग्ज़ाम कितनी बार दिया है ये बताइए। जल्दी डालिए अपने डेट ऑफ बर्थ और अपना ये भी प्रश्न लिखिए कि आपने एग्ज़ाम कितनी बार दिया है और किसकी तैयारी कर रहे हो। 3 बार एग्ज़ाम दी है, किस चीज़ का एग्ज़ाम दी है, डेट ऑफ बर्थ भी डालिए, टाइम ऑफ बर्थ भी डालिए, प्लेस भी डालिए। 3 बार तैयारी की, 26/6/2002
26/6/2002, 8:45 मथुरा मॉर्निंग। अभी तो 8:50 हो रहे हैं, 8:45 डाल देते हैं। यूपी मथुरा। किसका एग्ज़ाम है वो लिखा आपने? MBBS और वेटेरिनरी। अब क्या करोगे आप ऐसे MBBS का? पता ही है अब जैसे क्या हुआ इस बार उत्तर प्रदेश मथुरा। अब इसमें आपकी ज्योतिष क्या करेगी आप मुझे बताइए। इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम के बारे में आपका क्या कहना है, जिसमें 67 व्यक्तियों के 720 में से 720 नंबर आ गए, तो आपकी तैयारी क्या करेगी? आप पूरी तैयारी कर डाल। ऐसे तो तैयारी कोई आज तक न बच्चा पैदा हुआ न होगा कि जो 720 में से 720 ले आए। वो कोई करोड़ों में लाखों में कोई एक आध हो सकता है कि हाँ जो सारे प्रश्न सही कर पाए, तो प्रश्न 2-4 तो प्रश्न ऐसे थे। तो आप बताओ फिर मैं कुंडली में क्या बता सकता हूँ। एग्जाम में जहाँ पेपर लग रहे हैं आपने अपना काम किया, पुरुषार्थ किया, आपकी कुंडली कर्क लग्न की बनी हुई है, शुक्र आपका कुंडली के लग्न में बैठा है बहुत सुंदर तरीके से। आपकी राशि जो है कुंडली में धनु राशि है, धनु राशि से शनि भी सही चल रहे हैं गोचर में। बृहस्पति आपके 1 2 3 4 5 छठे भाव में चल रहे हैं, थोड़ा सा ठीक नहीं है, चलता है। छठा भी रिजल्ट सही देता है। कुंडली में 1 और 8 मंगल जो है आपका राजयोग कारक बना रहा है। तो डिफेंस में ट्राई कीजिए, आप डिफेंस में ट्राई कीजिए और वहाँ UPSC से आप जो है ना CDS एग्ज़ाम वगैरह, NDA तो अगर आपका एज है तो NDA निकल गया होगा एज, तो 2002 है, 21 ये NDA का एज नहीं रहा आपका। तो CDS का एग्ज़ाम दीजिए। CDS के लिए आपका योग है, टीचिंग के लिए आपका योग है, डॉक्टरी के लिए आप जो ट्राई कर रहे हैं उसका भी आपका योग है, लेकिन उसमें बहुत बहुत कठिनाइयों से आपको वो मिल पाएगा जब आप पूरी तरह से 2 3 4 बार थक जाओगे तब जा करके वो भी मिल सकने की संभावना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिल ही जाएगा, क्योंकि कुंडलियों के हिसाब से वो ग्रह नहीं बन रहे हैं। आपकी कुंडलियों के हिसाब से टीचिंग डिपार्टमेंट और डिफेंस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अधिकारी के योग वगैरह कुछ नहीं होते, जिस जगह की आप एग्ज़ाम देंगे वही होता है। अगर आप जो है सिपाही की एग्ज़ाम दोगे तो सिपाही बनोगे, अधिकारी की करोगे तो अधिकारी बनोगे। समझ रहे हैं ना आप? कुंडली में प्रोफेशन होता है। अधिकारी का योग ये है कि जब अच्छा सा योग है आपकी कुंडली में, क्योंकि राजयोग बना रहा है आपका कुंडली में मंगल, तो अधिकारी है, सिंपल है। अधिकारी का योग आराम से है कुंडली में, आप जाइए कीजिए। लेकिन आपका जो 10th भाव में इतना अच्छा पॉइंट 36 पॉइंट मिला हुआ है आपको, तो आपको तो मिलना है, कोशिश करिए, जारी रखिए। लेकिन 3 बार आपने MBBS का एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपकी तैयारी में कोई कमी है। चलो इस बार ऐसा हुआ, पिछली बार तो नहीं हुआ, हर बार तो नहीं होता ऐसा। वेटरनरी कॉलेज में उसमें भी आप कर सकते हो, देखिए आप मिल जाएगा। राजेंद्र जी, अक्षय जी, सुमित जी, विनोद जी, सभी को आपको बहुत बहुत स्वागत। जो लोग आए हैं कृपया वो कर लीजिए, फॉलोअप कर लीजिए जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है। और आज का सत्र मुझे को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी आपका, सुमित जी आपका भी, स्वप्ना आपका भी धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नॉर्मली इसी समय पर, कोशिश करेंगे 8 बजे के करीब फिर से लाइव होने की। अपने अपने आवश्यक प्रश्न लेकर के आइएगा कल, और फिर से एक नए सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष के बारे में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और इतने ज्योतिषियों का जाल आ गया है कि 2 महीने 3 महीने 1.5 महीने 4 महीने के कोर्स कर करके ज्योतिषाचार्य बन के विभिन्न विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर बैठ करके समस्या खड़ी कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोई ज्योतिष की प्रारंभिक पुस्तक आप ले करके किसी अच्छे ज्योतिषी से एक इतना आप प्रशिक्षण ले लीजिए 10-15 दिन के लिए, कि जिसमें आप ये पहचान कर सके कि इस ज्योतिषी को कितनी नॉलेज है। ऐसे ऐसे ज्योतिषी हैं उनको राशियों तक, नक्षत्र तक के नाम याद नहीं है, और वो ज्योतिष का काम कर रहे हैं। तो बताइए कैसे पता चलेगा किसको कितना है? और आप लोग उस पर विश्वास करेंगे? क्योंकि पंडित जी महाराज बैठे हैं तिलक सीटा लगा करके, सब बढ़िया तरह से सब कुछ रख करके। गुरु जी कुछ बताया मेरा बारे में भी। सुमित जी क्या बताएं आपके बारे में, बताइए। मैं अभी थोड़ा सा सेशन कंप्लीट करने वाला हूँ, बताओ क्या पूछ रहे हैं आपको।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हार्दिक जी। कोई ज्योतिष का मान नहीं देख रहा, बस अर्निंग देख रहे हैं। तो बस उनका तो फिर यही हाल होता है। जैसे अभी मैं एक चैनल देख रहा था, उस पर एक ज्योतिषी पिछले 1 साल से धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं कि मतलब बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती, नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनको मैंने कॉल भी किया, उनको कमेंट्स भी लिखे कि अगर वो बन गई तो आप ज्योतिष छोड़ दोगे क्या। अब कोई जवाब नहीं है, वो सब गायब हो गया पूरा। भाई पूर्वाग्रह से ज्योतिष नहीं होता। तो यही हाल मतलब कमाने वालों का है कि आपने थोड़ा सा देखा, मान लो इतना आपने अपने मेहनत किया, आपने गणित लगाया, आपने इंटरनेट का खर्चा किया, तो ठीक है ले लो 100 200 500 रुपये, जो भी जैसा व्यक्ति है जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके हिसाब से। और 10 10 हज़ार 21 21 हज़ार 31 31 हज़ार फीस। हे भगवान, क्या सभी लोग करोड़पति बैठे हैं क्या आपके सामने। तजुर्बा ही तो मेन चीज होती है। अगर तजुर्बा ही काम नहीं देता, उसमें प्रिंसिपल भी, अभी बहुत सारे लोग और भी बैठे हुए हैं 30 30 35 35 साल वाले, लेकिन उसमें उनके प्रिंसिपल्स कितने फॉलो करते हैं, कि कितना पैसा लेते हैं लोगों से, सामने वाले से कैसा व्यवहार है उनका, सामने वाले की जो समस्या है उसके प्रति वो कितनी संजीदगी है, ना कि उनकी समस्या को और बढ़ा देना। समस्या तो इतनी बढ़ा देते हैं ज्योतिषी के, ऐसे बोले अरे अरे रे जल्दी करो नहीं तो आपको तो मर जाओगे, आपका बेटे को तो अल्पायु है, क्या क्या। हे भगवान, मेरे पास कैसे कैसे मतलब लोग आते हैं बेचारे, रोते हैं, वो कहते हैं मेरा बेचा 8 दिन का 10 दिन का, उसको बोल दिया कि ये तो अल्पायु है, महामृत्युंजय जब करा लो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ज्योतिषी क्या करेंगे समाज का। अरे किसी की एज के बारे में, किसी की बाप की ताकत है कोई बता सके, मुझे नहीं मालूम मेरी एज कितनी है, अंदाजा लगा सकता हूँ अपना ज्योतिष से गणन करके इतना होगा, और उस भी एज को आगे बढ़ाना और कम करना मेरे हाथ में है कि नहीं है। मैं प्राणायाम करूँ, अपनी सांसों को बचाऊं, प्राणायाम कर करके मेरी उम्र बढ़ जाएगी। एक सिगरेट पीने से आप जानते हो कि 6 मिनट या 4 मिनट कितना है, वो जो है आपकी आयु कम हो जाती है। अब मान लो लाखों सिगरेट अगर जीवन में पी गया तो उसका कैलकुलेट करके कितनी आयु कम हो गई। ये तो साइंस बोल रही है, विज्ञान बोल रहा है। और यही आपका प्राणायाम का है कि एक प्राणायाम में एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में 1 सांस लेता है, नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है। तो जो प्राणायाम परायण व्यक्ति है, जो दिन में कई बार प्राणायाम करता है, सुबह 10 15 20 मिनट प्राणायाम, शाम को 10 15 20 मिनट प्राणायाम करता है, तो वो कितनी सांसें बचाता है लाइफ में। क्योंकि हमारी लाइफ सांसों में दी है, भगवान ने वर्षों में नहीं दी है। आप जानते हो कि अरे वो जब भगवान का जो बंद होता है तो वो एक भी सांस नहीं ले पाता है, तो वो सांसों की काउंटिंग है पूरे लाइफ की, इतनी सांस ये व्यक्ति ये जीव लेगा। अब उन सांसों को आप कितना लंबा कर सकते हो, ले जाओ 2000 वर्ष तक भी आप खींच सकते हो, अगर आप 1 मिनट में एक एक सांस लो या आधी आधी सांस ले लो। इसलिए तो कछुआ जो है 500 600 वर्ष जीता है, क्योंकि वो 1 मिनट में 3 से 4 सांस लेता है, और खरगोश 1 मिनट में 20 25 लेता है, वो जो 6 महीने की या साल भर की आयु होती है। यही जीवन है और यही है ज्योतिष का। इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आपकी आयु कितनी लंबी है कितनी ऊंची है, वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपकी सांसें लिखी हुई हैं। सांसों के हिसाब से वर्षों में कैलकुलेट करके लोग बोल देते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति सांस लेता है 15 से 16, उसके हिसाब से एक एज का एक आकलन आ जाता है जो उसमें कितनी वर्ष होगी। अब ये आपके ऊपर है कि उन वर्षों को कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। सांस मत लीजिए, कम लीजिए। और कम कैसे लेंगे, जब आप प्राणायाम करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे। आप मेडिटेशन करने के साथ आंख बंद करके ऐसे करके बैठ जाइए और अपनी सांसों को गिनिए, और अपनी सांसों को गिनिए, घड़ी सामने लगा दीजिए, देखो आपकी सांसें अपने आप कम हो जाएंगी। और आप दौड़ लगाइए, भागिए भागिए, और पूरा और भी बहुत सारे जो ऐसे काम हैं जिसमें टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा दीजिए, आपका धौंकनी ऐसे चलने लगेगी धड़ाधड़, आपकी कितनी सांसें खर्च हो जाती हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि तनाव जो है आदमी को अस्वस्थ कर देता है, या उसकी उम्र घटती है, क्योंकि तनाव में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से सांसें बढ़ती हैं, धड़कन बढ़ती हैं दिल की। जो धड़कन और सांसों का एक संबंध है, वो बराबर चलता है। लगभग धड़कनें 1 मिनट में 70 जाती हैं, 60 70। सांस भी 1 मिनट में 25 30 तक जाती हैं जब व्यक्ति दौड़ता है और भी ऐसे काम करता है, तो जिसमें सांसें ज़्यादा जाती हैं। इसलिए कभी भी टेंशन मत लीजिए, लाइफ में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं
एक श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का गीता में, और वो क्या है, ये उसमें क्या है, ये जना माम, याद नहीं आ रहा, तेसा नित्य अभियुक्ता नाम तेसाम योग खेवम बहाम्यम, कुछ ऐसा श्लोक है, भूल गया हूँ, कल तक पूरी तरह से याद था। ऐसे ही होता है, कभी कभी निकल जाते हैं। ये जना पर्युपासते, कुछ इस श्लोक है, अनन्य अनन्य नैव ये जना पर्युपासते, कि अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरा उपासना करते हैं, ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम्यम, भगवान श्री कृष्ण ने कि उनका मैं नित्य रोज योग क्षेम, योग कहते हैं कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उसको लाके भगवान देते हैं, तो उसको योग कहते हैं, माने जोड़ना इकट्ठा। और क्षेम बोलते हैं कि जो चीज़ आपके पास है उसका रक्षण करना। योग क्षेमम बहाम्यम, आपने जो LIC का ये देखा होगा ना, इस तरह से और उसके नीचे लिखा रहता है योग क्षेम बहाम्यम, तो वो LIC वालों ने ये गीता से चुराया है, कि मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारा योग क्षेम देखेंगे। तो कितना मतलब हमारे धार्मिक ग्रंथों से चुरा चुरा करके ऐसे वाक्य लिखते हैं कि LIC वाले आपका योग क्षेम देखेंगे, लेकिन आज तक किसी का देखा नहीं उन्होंने, मरने के बाद उनके बच्चों का देखेंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यहाँ है मैं उसका देखूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वो केवल अनन्य भाव से मेरे को चिंतन करे। अनन्य भाव क्या होता है, भगवान के अलावा और कोई नहीं, ना कोई ज्योतिषी, ना आचार्य रामहरि शर्मा, ना कोई अन्य आचार्य, ना कोई और कोई, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। उनके पास जाकर के अगर कोई अपनी नित्य युक्त और अपनी तरीका से उपासना करता है, तो फिर उसको चिंता करने की, ना जॉब करने की चिंता की, ना पैसे की, ना रोटी की, ना कपड़े की, ना किसी की चिंता मत करने की ज़रूरत। हाँ, अपना कार्य करना। उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को आपने पूरी तरह से डेली उपासना कर लिया और फिर घर में बैठ गए कि अब भगवान मेरा योग क्षेम करेंगे। नो, भगवान ने पहले ही अर्जुन को बोला कि तेरा कर्तव्य कर्म है युद्ध करने में, माम अनुस्मर युद्धश्च, भगवान श्री कह रहे हैं कि मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध भी कर, माम अनुस्मर युद्धश्च, तभी तेरा कल्याण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मतलब मेरे को अनन्य चिंतयन्ते माम जना पर्युपासते, इसका मतलब है कि उपासना करके मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा। वो तभी करेंगे कि जब तुम अपने कर्तव्य कर्म करोगे, जैसे अर्जुन को बोले कि तुम युद्ध भी करो और मेरा अनुस्मरण भी करो, तो फिर छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं देख लूँगा। यही आपके लाइफ में यही चीज़ होनी चाहिए कि आप भगवान श्री कृष्ण का या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण करो और उनसे ही अपनी सारी चीज़ों की याचना करो कि मैं आ गया, मैं हूँ। और उसके बाद अपने कर्तव्य कर्मों को, अगर विद्यार्थी हैं तो आप मन लगा करके पढ़ाई करो, अगर आप जॉब में हैं तो मन लगा करके अपना जॉब करो, अगर आप टीचर हैं तो मन लगा करके बच्चों को पढ़ाओ, और वो जो पढ़ने वाले हैं उनको ईश्वर की मूर्ति ही मानो। तो जो भी काम करो आप ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए पूरे टॉप तरीके से करो उसको, तो फिर हो गया काम। फिर भगवान अपने आप आपका योगक्षेम देख लेंगे। फिर आप फल की चिंता मत करो। एग्जाम दे दिया आपने, आप निश्चिंत हो गए, रिजल्ट वो अपने आप देंगे आपको, अगर आपने अपने कर्तव्य कर्म से दिया है, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के, मतलब उनका स्मरण करते हुए। नाम अनुस्मर यद्दश्च, आप ही बताओ कि भगवान का स्मरण भी करे और युद्ध भी करे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो तीर चलाएगा वहाँ सामने वाले को, ये भगवान का याद करेगा? या आप एग्जाम देंगे या आप भगवान को याद करोगे? इसके लिए ही भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरा अनुस्मरण करके जो कार्य करता है, जैसे आपने भगवान का जो पूजा उपासना किया और अपने कार्य में पूरे फोकस्ड होकर के लग गए, भगवान का नाम छूट जाएगा, पक्का श्योर है। जब आप एक तरफ मन लगाएंगे तो दूसरी तरफ नहीं रहता, परंतु जब भी आप वो कार्य से निपटेंगे तो उसके तुरंत बाद आप बोलिए भगवान श्री कृष्ण आपको अर्पण हो जो मैंने किया, तो वो आपका अनुस्मरण में ही गिना जाएगा। इस तरह की लाइफ अगर आप जीते हो तो आप एक बार ये लाइफ अपना करके देखो लाइफ में, और फिर आप मेरे को बोलना कि हाँ आपने कहा वो सच है या गलत है। 100% सच है। अगर आप इस तरह से जाओगे आप तुरंत अनुभव करोगे। आपको ये ज्योतिष कराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डाइट ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तभी लिखते हैं जब हम जो है परेशान होते हैं और हमको पता है कि अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, हमारी प्रॉब्लम हो गई, हमारी कुंडली में ग्रह खराब है, हमारे को उस ज्योतिषी ने अमुक कह दिया, वो व्यक्ति ये कह गया, मेरा साथी जो पास हो गया, मैं फेल हो गया। ये सारी चीज़ों में उलझ करके रह जाते हैं।
अरे भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ये सारे फल हमें मिलते हैं और मिलेंगे, और उसको कोई रोक नहीं सकता कि प्रारब्ध लेकर के हम आए हैं, और वो प्रारब्ध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से बना है। और पिछले जन्म एक नहीं, हमारे करोड़ों अरबों जन्म हुए हैं, उनमें से कुछ शुभ कर्म लिए, कुछ अशुभ कर्म लिए, और उस तरह से शुभ अशुभ, अनुकूलता प्रतिकूलता, दुख और सुख, ये सब मिला करके इस जन्म में भेज दिया हमारे माथे पे चिपका करके, और उसी के हिसाब से दिनचर्या और अपनी जीवनचर्या चालू हो गई है। अब वो जीवनचर्या हमारे मरने तक चलती रहेगी। अब उसमें खुश रहना और उसमें ना खुश रहना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये बुद्धि भगवान ने दी है कि आप उसको खुश होकर के सह लो या दुख होकर के सह लो, वो तो आपको झेलना पड़ेगा ही। हाँ, ज्योतिष में आप तब आते हैं कि जब हमारे पूरी तरह से प्रयास कर देते, सब कुछ खत्म करते, तो वहाँ पे अगर कोई भगवान की कृपा से अच्छा ज्योतिषी मिल जाता है तो आपकी कुंडली का देख करके पिछले जन्म का ही तो उसमें खाका है, और तो कुछ है नहीं उसमें। उस खाके से ही वो प्रारब्ध का चीज़ लिखा हुआ है कि आपके जीवन में ये होगा, और वो आपके जीवन में हो ही रहा है। तो फिर वो ज्योतिषी क्या करेगा उसमें? वो सिर्फ ये कहेगा कि भाई ये संभावना तब तब ऐसे हैं, तो आप इससे बचने के लिए ऐसे ऐसे कर लो। अब बचना क्या है? बचना यह है कि उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। कि जैसे आपको एक्सीडेंट होने वाला है, अब एक्सीडेंट के बारे में पहले बता दिया गया कि उस समय पे भैया थोड़ा सा दुर्घटना का सहयोग लग रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। सतर्क रहेंगे तो वो थोड़ा सा कम चोट लगेगी, और आपको पता भी था तो उसको ज़्यादा गहरा चोट नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अचानक से होगा तो धड़ाक से आदमी मर जाता है, और उसमें मरता क्या है, मतलब अपने को इतना अवसाद में ले जाता है, टेंशन में ले जाता है कि डिप्रेशन तक होने लगता है। और डिप्रेशन में इतना बढ़ जाते हैं कि अपने को अलग कमरे में बंद कर लेना, दिन और रात उसी में सोचना, और फिर भ्रमित बुद्धि हो जाती है। हेलुनेशन क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में वर्ड नहीं याद आ रहा, जिसमें कुछ का कुछ व्यक्ति देखने लगता है। इन्हीं आँखों से भूत प्रेत सारे चीज़ दिख जाते हैं, जबकि ना भूत का नाम की कोई चीज़ है, ना प्रेत नाम की कोई चीज़ है, इस लाइफ में है ही नहीं ये चीज़ें। ये सब हमारे मानसिक रूप से तैयारियां होती हैं। आपने देखा होगा लेडीज जो अपने बाल फैला करके और ऐसे करके करती, ये सब नाटक होता है। ऐसा बिल्कुल नाटक है। अगर आपको पड़ोस में कोई इस तरह की मिलती है, लेकिन यह है कि ध्यान रखना, क्योंकि उसके आसपास मानने वाले बहुत लोग हो जाएंगे, वो आपको ही चपट लगा देंगे कि क्या नास्तिक आ गया बंदा, ये सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, ये सब खेल हैं, और ये प्रकृति के खेल हैं, ये माया के खेल हैं कि जो भगवान ने जो माया लगाई हुई है, और उस माया के आवरण में हम जो है अपना जो स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप, वो भूल गए। और वो जिस दिन याद आ जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे लिए कुछ भी नहीं है, एक खेल है। तो हमेशा जीवन में कमलवत रहिए, कमल के पत्ते की तरह रहिए। कमल का पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, अंदर भी जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, तो उस पर वो पानी नहीं रहता, वो ऐसे छटक जाता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में और सुख दुख आते हैं, खूब गोता मारिए सुख दुख में, लेकिन उससे ऊपर आकर के तुरंत ऐसे हो जाइए कि उसमें सुख दुख का लेस मात्र आपके लाइफ पर नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह से आप अपने लाइफ में जिएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि आप सर्वोपरि व्यक्ति, महान व्यक्ति, श्री कृष्ण भगवान की तरह महान व्यक्ति बन जाओगे। जय श्री कृष्ण। अभी मैं अपना सेशन को विराम देता हूँ। कुछ लोगों के मैंने प्रश्न लिए, कल फिर लोगों के प्रश्न लेंगे। फिर से ध्यान कर लीजिए, कल आप जुड़ेंगे तो अपना प्रश्न जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको लेकर के जुड़ें। मात्र ये जानने के लिए ना कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी शादी कैसी होगी, मेरी पत्नी कैसी आएगी, वो कहूँगा अरे भाई जो जैसी लिखी है वो आ ही जाएगी। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज का ये लाइव आपने देखा, तो आप लोग जुड़े, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे लिए आपने समय निकाला, और आपको जो जो बातें अच्छी लगी हों कृपया कमेंट में अपने कमेंट अवश्य लिखें, और आपके जो प्रश्न आपके दिमाग में और उठ रहे हों वो भी कमेंट में लिखें। मैं आपके कमेंट के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके लिए नित्य ये नई नई जानकारियाँ लेकर के आपके लाइव में आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा, आपके प्रश्नों के भी जवाब दूँगा। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।